आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी क्लास 11 का मैं सेकंड चैप्टर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और वो चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है। बिजनेस को हम लोग किस प्रकार से क्लासिफाइन करेंगे, तो जनरली दो भाग में मैंने बिजनेस को डिवाइड किया है। पहला इंडस्ट्री है, उद्योग, और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को पक्का बदलना, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने का काम इंडस्ट्री करता है। और कॉमर्स का काम है कंज्यूमर तक पहुंचाना। अब ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री तीन प्रकार का होता है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शरी का क्या काम है। टर्शरी इंडस्ट्री अपना कुछ भी नहीं करता, प्राइमरी और सेकेंडरी को सेवाएं देता, मदद करता है। कौन? टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री का अपना कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार कॉमर्स को भी दो भाग में बांटते हैं: ट्रेड एंड एक्जुलरी ट्रेड। ट्रेड दो प्रकार के होता है, एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। और एक ज्वेलरी ट्रेड आपके वही पांच सेवाएं हैं, जिसमें से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आपका ट्रस्टी में और ये आपका, हाँ, ट्रस्टी यानी थर्ड इंडस्ट्री में भी आता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी पर आज हम लोग राइट डाउन करके समझा देता हूँ सेकंड चैप्टर। चैप्टर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय वर्गीकरण। व्यवसाय का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग बिजनेस को दो भाग में बांटे हैं। पहला है इंडस्ट्री, उद्योग, और दूसरा बिजनेस हम लोग का है कॉमर्स, वाणिज्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स दो तरह का होता है, हम लोग एक एक करके भी चर्चा करेंगे। पहला ट्रेड, इसको व्यापार बोल, और एक ज्वेलरी ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। ट्रेड दो प्रकार का होता है, पहला होम ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड और क्या होता है, फॉरेन ट्रेड, लोकल ट्रेड, जो हम लोग राज्य के अंदर, एक राज्य दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे, उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। और एक ज्वेलरी ट्रेड में हम लोग पांच चीजें रखे हैं, पांच सर्विसेज, जिसमें से पहला है बैंकिंग, दूसरा हम लोग का है इंश्योरेंस, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, चौथा है वेयर हाउसिंग, और लास्ट है कम्युनिकेशन। हम जब भी पूछेंगे कि एक ज्वेलरी ट्रेड क्या है, तो इसको आपको चार बताएंगे। अभी हम लोग सिंपली ये बता सकते हैं, एक हम एग्जाम्पल इसमें से उठा लेते हैं। ये देखिए, मेरा पेड़ है, पेड़ का जो जड़ है, इसको अभी मान लेते हैं कि कॉमर्स। और ये जो पेड़ का जो तना है, मोटाई, इसको हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रेड है। और इस ट्रेड, ये पेड़ कितना खूबसूरत है, वो डिपेंड करता है इस पर, किसी भी व्यवसाय कितनी खूबसूरत है, उसकी सहायक क्रियाएं पर मदद करता है कि आपका बिजनेस कितनी अच्छा है। और अगर ये सब विशेष सही नहीं रहेंगे, तो आपका समझो, एक जिस प्रकार से एक सूखा हुआ पेड़ का कोई महत्व नहीं है, कोई उसमें टहनी से भरा हुआ है, उसी तरह से आपका बिजनेस सोचो, मरा हुआ है, सूखा हुआ है। तो ये चीजें मजबूत होना चाहिए, जिसमें से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। अगर ये बढ़िया है, तभी सोचो आपका कॉमर्स बढ़िया है। और अगर ये सर्विसेज गड़बड़ है, तो आपका समझ लो बिजनेस आपका सही नहीं है। अब देखो, रॉ मटेरियल रखा, प्रोडक्ट रखने का जगह नहीं, वेयर हाउसिंग ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का आपका सुविधा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, कभी आग लग सकता है, क्या हो सकता है, कल क्या है, किसी को पता है, इंडेमनिटी के लिए आपको इंश्योरेंस कराना है। बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं, बिजनेस की आप पैसा रखने का आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं। तो ये सारी सुविधा होना चाहिए, तभी आपका समझो कॉमर्स आपका सही है। और ये जो मैंने लिखा है, इंडस्ट्री को मैंने तीन भाग में बांटा है, जिसमें से पहला आता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा आता है टर्शरी इंडस्ट्री।
प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री दो प्रकार का होती है, एक होता है जेनेटिक और एक होता है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव जो नया निष्कर्षण करना, और एक रूढ़िवादिता प्रथा चला रहे हैं। इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्टिव। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना और एक कंस्ट्रक्टिव। और ये इसमें जो सेवाएं दिया हुआ है, एक ज्वेलरी ट्रेड में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कंपनी, इसका ट्रस्टी और एक ज्वेलरी ट्रेड का सेम है, एक ही चीज है। तो हमको मेन जानना है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक इंडस्ट्री आता है, एक्सट्रैक्टिव होता है। जो हम लोग मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, ये हम लोग जेनेटिक करते आ रहे हैं रूढ़िवादिता प्रथा से, वो मेरा जेनेटिक हो गया। कुछ नया बिजनेस लॉन्च किया जिसको हम एक्सट्रैक्टिव बोल सकते हैं। अब सेकेंडरी प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्ट को एक ही रॉ में बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर उसको हम लोग बनाते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव, जैसे रड बना, सीमेंट का निर्माण हो गया प्राइमरी, लेकिन पुल बनाना, बिल्डिंग बनाना एक कंस्ट्रक्टिव यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। और ये दोनों को सेवाएं देना इंडस्ट्री का पार्ट है। इस प्रकार से आज मैं छोटा सा रफली इंट्रोडक्शन दिया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। फिर मैं इस क्लास में आप सभी बच्चे को नोट्स वाइज लिखवाते हुए फिर मैं समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझना। और आप सभी का बेहतर भविष्य के लिए मैंने अथक प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छा जहां भी जाएं ईमानदारी पूर्वक समाज को सेवा करें और अपनी रेपुटेशन को बना के रखें, क्योंकि एक बार आपकी अगर रेपुटेशन खत्म हो गया, इसलिए बिजनेस में कहा गया है कैपिटल इज लॉस, नथिंग लॉस, कस्टमर इज लॉस, समथिंग लॉस, एंड गुडविल इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। और कॉमर्स का बच्चे को हम बार बार बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं, मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग मतलब आपकी खासियत से पता चले, क्वालिटी से पता चले कि आपकी क्या गुणवत्ता है, और उस मेरिट को आपको बढ़ाना है बच्चे लोग। और मैं यही कहेंगे, अभी आप जितना तपोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप स्टडी करोगे, संघर्ष करोगे, उसका जो फ्यूचर परिणाम होगा उतना ही बेहतर होगा। इसलिए अभी आप शॉर्टकट नहीं, डिटेल वाइज आप समझें। और मेरा क्लास भी, ऑफलाइन क्लासेस, गुडविल कॉमर्स क्लासेस हजारीबाग में ऑलरेडी चल रहे हैं। आप यहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि जो भी मैंने वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं आप वहां भी सेवाएं ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोग, थैंक यू।